एक पढ़ने की तकनीक जो आपको किसी भी किताब को पढ़ने की अनुमति देती है। आज मैं कुछ ऐसे शब्दों का परिचय देना चाहता हूँ जो मेरे दिल का समर्थन करते हैं। बदलाव का द्वार हमेशा आपके दिल में है। बाहरी उत्तेजनाएं सिर्फ एक ट्रिगर हैं। तो आइए हम किसी ऐसी चीज़ के प्रति अधिक आज्ञाकारी बने जो हमारे दिलों को प्रभावित करती है। आपकी क्षमता का द्वार आपके अलावा किसी के द्वारा नहीं खोला जा सकता है। आइए हम अपने साथ अधिक ईमानदारी से जिएं। यही रास्ता है बदलने का दरवाजा खोलने का। मुझे इस शब्द से हमेशा सही दिशा में निर्देशित किया गया है। हेलो सज्जन, हेलो महिलाओं, नमस्ते। यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करें। मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं और जो मोटी किताबों से नहीं पढ़ सकते हैं। जिस तरह से ये लोग पढ़ सकते हैं वह है रुचि बनाए रखना। इसलिए उस रुचि को बनाए रखने के लिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस पुस्तक में कुछ दिलचस्प है जो आपके लिए दिलचस्प है। रुचि बनाए रखने की तैयारी। मुझे लगता है कि बहुत से लोग किताब पढ़ते समय विषय सूची को नहीं देखते हैं और अक्सर शीर्षक या लेखक की जीवनी को देखे बिना पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर मैं यह जाने बिना पढ़ने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की दिलचस्प चीज़ें लिखी गई हैं। इसलिए अगर मुझे लगने लगे कि यह दिलचस्प नहीं है तो मैं इसे अंत में छोड़ दूंगा। आपकी रुचि बनाए रखने के लिए अग्रिम तैयारी महत्वपूर्ण है। मूल रूप से आपको प्रेरित रखने के लिए उन 3 चीज़ों के बारे में लिखें जिन्हें आप सीखना चाहते हैं या पुस्तक में रुचि रखते हैं। खुद को इस बात से अवगत कराएं कि किताब पढ़ना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मानसिक नक्शा। मानसिक मानचित्रण नामक एक तकनीक है। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सीनचोर द्वारा प्रस्तुत विधि है। विषय सूची को देखें और अपनी रुचि के अनुसार 3 चीज़ें लिखें। उन तीनों को देखकर मैं सोचता हूँ कि यह किताब मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यदि आप इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं तो पढ़ने से पहले यह पता लगाने के लिए कि आपके लिए क्या उपयोगी हो सकता है, Amazon और अन्य की समीक्षाओं का संदर्भ लें। यह पुस्तक से जुड़े बुकमार्क में एक अंतर हो सकता है या यह एक चिपचिपा नोट हो सकता है, इसलिए मैं इसे लिखूंगा। और जब आप किसी पुस्तक को बंद करने वाले हों या जब आप प्रेरणा खोने वाले हों तो उसे देखें। हम जानते हैं कि यह अकेला आपको प्रेरित करेगा और इसके माध्यम से पढ़ेगा। एक आसान तरीका। हालांकि यह उन लोगों के लिए एक अनुशंसित तरीका है जो इसे परेशानी में पाते हैं। कृपया पहले सामग्री की तालिका देखें। कृपया इतना करें। यदि आप विषय सूची में प्रत्येक अध्याय के शीर्षक पढ़ते हैं और केवल एक ही पढ़ सकते हैं तो आप किस अध्याय को पढ़ना चाहेंगे? आपके लिए कौन सा अध्याय सबसे दिलचस्प है? कृपया यह तय करें। सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करना ज़रूरी है। जब आप वह शुरुआत करते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपको इसे शुरू से ही क्रम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको अध्याय 1 को पढ़ना कठिन लगता है तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। सबसे पहले आपके मस्तिष्क के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पुस्तक में वह है जिसमें आप रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं किसी रेस्तरां में जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह मुझे पसंद आएगा यदि मेनू अक्षरों से भरा हो। यह वैसा ही है जैसे फोटो होने से खाने का मन करना आसान हो जाता है। सबसे पहले वह स्थान ढूंढें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। फिर एक ऐसी जगह ढूंढें जिसमें आप रुचि रखते हैं और इसे पढ़ें क्योंकि आपको बस इतना करना है। कृपया उन पृष्ठों की मात्रा भी जान लें जिन्हें आप एक साथ पढ़ सकते हैं। और यदि आप रुचि रखते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यह शुरुआती संस्करण है। यह कैसा ज्ञान? यदि आप इसे उपयोगी पाते हैं तो कृपया निःशुल्क पंजीकरण करें। हर किसी के पास हर समय जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। ज्ञान के साथ कार्य करें और भविष्य में अपने लिए विकसित हों। फिर मिलेंगे।